आई रियली लाइक्ड यू अनन्या, और तुम कितना हैप्पीली आके मुझसे मिली थी। बस इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया, डर गया था। डर? किस बात का डर? तुम्हें एज अ फ्रेंड खो देने का डर। आई एम रियली सॉरी अनन्या। सच में? हाँ, रामू काका की कसम। मुझे क्यों मरवा रहा है तू? अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। एक काम करता हूँ, मैं ना 1 साल तक एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, एक पैर पे कैसे खड़े रहोगे? तो एक काम करता हूँ, भारत नगर में जाकर सबको सॉरी बोल देता हूँ। अरे रुको। अच्छा ये भी नहीं तो मैं ना 1 लाख टाइम तुमको सॉरी लिख के देता हूँ बस। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो जो तुम बोलो वो मैं करूँगा। अब ओके ओके, आई बिलीव यू। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता चल जाएगा? कैसे? अब वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है। हैं? माइंड रीड करने की पावर मतलब तुम्हें सच में पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना है तुम्हें। मुझे तुम्हें बताना है कि कैसे शौर्य ने बालवीर को सच बताने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। बालवीर को सच बता कर रहूंगा मैं। उसे बताऊंगा कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। बस एक बार खड़ा हो जाऊं मैं। यही तो नामुमकिन है यहाँ, क्योंकि धरती लोक और वीर लोक की तरह इस कारावास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए जब भी तुम यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे, और फिर से उठने की कोशिश करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बस यहाँ उठते और गिरते रहोगे। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। ठीक इसी तरह बुराई चाहे किसी भी हाल में हो, अच्छाई पर वार करना नहीं छोड़ सकती। पर उसके लिए अब तुम्हारे अंदर बुराई बची कहाँ है? वो सारी बुराई तो इस जीव में आ चुकी है। अब तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हो, और सिर्फ उस दिन यहाँ से बाहर निकल पाओगे जिस दिन तुम्हारे अंत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंत करके तुम बालवीर से सच छुपा लोगे? तुम उससे ये छुपाओगे कि शौर्य ने मारा उसके पिता को, हाँ? और तुम एक बार तो क्या 100 बार भी मेरा अंत करने की कोशिश करोगे। मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं बालवीर को सच बता कर रहूंगा, और फिर मैं नहीं, बालवीर रचेगा वीरलोक में विनाश, जिसे तुमने बुराई का अंत करने के लिए बनाया ना, वही बालवीर अपने हाथों से अच्छाई का नाश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम बुराई का कदम उठाओगे बालवीर की ओर, शौर्य ढाल बनकर खड़े होंगे उसके सामने। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, कैसे पता चलता है? बताओ ना अनन्या,
तुम मुझे झूठ बोलने से मना करती हो और खुद ही बातें छिपा रही हो। टेल ना। अरे नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है, दीदी सच कह रही है। सच में दीदी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है ना दीदी? अच्छा चलिए, आप रे भैया का माइंड रीड करके दिखाइए। नहीं, आई मीन पहले रामू काका का कीजिए, ये बड़े हैं ना, इसलिए पहले इनका। बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। ओके, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है हाँ? कि जो तुम 3 दिन से नहीं नहाए हो वो तुम आज नहाओगे, राइट? अरे यहाँ आधा दिन पानी में चला जाता है, नहाने की क्या जरूरत है? क्या? और बताओ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? और ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, जो तुमने 1 महीने से धोई नहीं है, सो डर्टी। क्या डर्टी वटी है? ये सब ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता जी। अरे रही बात मेरे कपड़े की, ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये कपड़ा तो यहाँ आके इन्होंने खरीदा है। एंड आई बिलीव यू अनन्या, आई टोटली बिलीव यू। रामू काका ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, मैं भी नहीं यही कहता हूँ। ओह रियली? चलो तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड करती हूँ। मेरा क्यों? मैं तो अरे फिकर नॉट भैया, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा। चलो ओके, तो तुम रामू काका को बोलते हो कि उन्हें नहाना चाहिए, पर खुद तुमने 3 दिनों से ब्रश नहीं किया है। अयो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए, लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए अपना परफ्यूम, राइट? वाह दीदी वाह, बहुत बता रहा है। एक और बार आप माइंड रीडिंग कीजिए। आज के लिए बहुत इंसल्ट हो गई, बाकी कल कर लेना। इंसल्ट? अब आई मीन माइंड रीडिंग। ओके, I'll see you guys later. चलो तो मैं जानता हूँ तुम मैजिक यूज कर रहे थे विवान, पर क्यों? कुछ छुपाना चाहते थे अनन्या के बारे में? ये शौर्य ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बम्बाल मुझसे बताना चाहता है? मृत्यु कक्ष? लेकिन शौर्य, आज तक हमने वीरलोक के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बल्कि तिम्नासा का अंत करने के लिए भी हमने मृत्यु कक्ष का उपयोग नहीं किया था। तो फिर शिंकाई के दुश्मन को मारने के लिए हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? क्या तुम्हें हमारे न्याय पर संदेह है बालवीर? शौर्य, मैंने आज तक आपके न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन ये तो इस बार भी प्रश्न मत उठाओ बालवीर। वीरलोक का संचालन हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं हमें कब क्या करना है। बालवीर, बुराई को सजा मिलने पर तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अब दिवाली का समय है ना, धरती पे जाओ
अच्छाई की रोशनी को फैलाओ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाओ। और वैसे भी विवान भी तो तुम्हें याद कर रहा होगा ना। हाँ देबू भैया, आपकी शौर्य से बात हुई क्या? क्या कहा शौर्य ने? यही कि इस बार दिवाली पे आपका परी बनना कैंसिल। नो 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 विवान, उनसे बोलो कि मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार सॉरी बोल दूंगी, बट प्लीज वो ऐसा ना करे। मुझे एक लास्ट चांस दे दे प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा क्या कहा? शौर्य के डिसीजन रेडियो की तरह होते हैं जिसमें रिवेंट का फीचर होता ही नहीं है। Oh no! ये शौर्य फ्रेंड बुक जैसे क्यों नहीं है कि जिसपे लाइक्स है उसे सिलेक्ट कर लो, जिसपे ट्रोल उसे डिलीट कर दो। नो 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 विवान, प्लीज कुछ करो, वरना मेरी हैप्पी दिवाली सैड दिवाली हो जाएगी। हाँ अच्छा देबू भैया, दीदी ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, सो अब हम क्या करें? हम वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा कोई फीचर यूज नहीं कर सकती क्या? ओके ओके ओके, डन, ग्रेट। क्या कहा डब्बू ने? यही कि देबू भैया शौर्य से एक लास्ट चांस दिलवा देंगे। ओह वाओ, थैंक यू। लाओ तो मैं डब्बू को भी थैंक यू बोल देती हूँ। लीजिए। ये विवान, यहाँ कोई फोन नहीं है। अरे यहीं पे तो है। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दीदी आपको ये फोन दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कोई फोन है ही नहीं। क्या? यस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये सब क्यों किया। कर लो मुझे परेशान। एक बार मैं परी बन गई ना, उसके बाद ओ सॉरी, मुझे यही तो समझा रहा था विवान कि मुझे नहीं बोलना है कि मैं परी बनने वाली हूँ। सोचा था राजा बन जाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो बाजा बजवा दिया मेरा। लेकिन अब जो मैं इतनी खास सूचना लाया हूँ, इसके बाद तो तरक्की पक्की है मेरी, है ना? जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ब्रिगेंजा, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब तुम रामू काका से हरी काका बनोगे। हरी काका? रामू काका से राजा बाबू बन सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें, हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डाउन।
ये कैसा सपना था? आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं बालवीर हूं। मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है। कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं। मुझे इस सपने का सच जानना ही होगा। इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सतर्क भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके। देबू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसलना चाहिए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी? पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ विवान, खुशी। तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना। अगर ये चाकू लग जाता तो? पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना। तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूटकर विंडो को लग सकती है और उसका कांच गिरकर हमारे पैर को लग सकता है। विवान, मजाक करना बंद करो। तुम्हें माँ, खुशी, दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देबू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ शायद सही कह रही है। मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देबू, एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ करना है, बहुत काम है। चल।